हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए और इसकी जो तैयारी है वो हम किस प्रकार से करें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% अंक होना बहुत ज़रूरी है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके 50% होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो 50% है उनके पास में, तो ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए 50% अंक होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय होना चाहिए। तो परीक्षा की तैयारी के लिए 4-5 महीने काफ़ी होता है अगर आप रोज़ तैयारी करते हैं इसके लिए तो। और आपको अपनी समय सारणी बनानी होगी। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम मैनेजमेंट कीजिए ताकि आपको जो है इसकी तैयारी में कोई असुविधा ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में आपको उन विषयों पर गहराई से अध्ययन करना होगा जिसमें आप कमज़ोर हैं। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक होते हैं और जिस टॉपिक के अंदर आप कमज़ोर हो उसको मजबूत करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही आपके नोट्स भी बना सकते हो। आप इसके साथ में नोट्स बना सकते हो जो रिवीजन के लिए आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे। आप इंटरनेट का उपयोग करके भी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। आप जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करना। उससे क्या होगा कि आपको जो परीक्षा का जो प्रारूप है वो पता चलेगा। इसके बाद में मॉक टेस्ट देना चाहिए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का सिर्फ एक ही फंडा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू का दोहरान करना है। इसके बाद में आपको एक प्लान बनाकर मॉडल पेपर की तैयारी कीजिए। आखिरी समय में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है जी। और आपके एक दिमाग में एक ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। कब पढ़ोगे? जब वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा तब। तो इसलिए आपको जो तैयारी है वो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे यूजीसी नेट पास करना है, मुझे जेआरएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको कल पे नहीं अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और जो इसके अंदर जो बुकें होनी चाहिए, आप जो बीए के अंदर जो आपने जो आपके सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो पढ़नी है, एमए की बुकें पढ़नी है और 11th और 12th की जो बुक है आपके सब्जेक्ट से संबंधित वो बुकें आपको पढ़नी है। इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि पेपर 1 पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपने लास्ट समय में रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। अखबार पढ़ते रहिए। इसके लिए हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट स्टडी भी करना भी चाहिए। तो इसके स्मार्ट स्टडी करने से क्या है कि सफलता जल्दी मिलती है। स्मार्ट स्टडी से मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी से मतलब यही है कि आपको पहले पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें देखना है। उनको देखने से पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है और उन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, वो होती है स्मार्ट स्टडी। एक समय सारणी बनाइए और उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। पहले पुराने पेपर पढ़ूंगा और उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ना है। महत्वपूर्ण टॉपिक का पता भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से लगेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन करने के बाद में आपको उसके नोट्स बनाने हैं जी। और अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो तो उस नोट्स के ऊपर ही कीजिए। इसके बाद में सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। रोज़ एक एक टॉपिक यूनिट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये लास्ट के टाइम में करना है आपको। सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पहले तो, और लास्ट के टाइम में आपको क्या करना है,
आपके पास में कम टाइम बचे एग्ज़ाम से पहले, तो आप एक एक टॉपिक को उठा करके पढ़ाई कीजिए। जी, पुराने पेपर पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जी, ये आपको पढ़ना है। और इन जो नीचे जो बात लिखी गई है, ये जो विचारक आते हैं, उनके ऊपर भी आपको, जो विचारक हैं, तो उनके उनके नोट्स बनाने हैं आपको। और उनकी जो पुस्तकों के नाम हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। पुस्तकों के नाम आपको याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूजीसी नेट में जो विचारक होते हैं, उनके पुस्तकों के नाम, उन्होंने किसने ये विचार दिया था, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, कि मुझे यूजीसी नेट पास करना है और मुझे जेआरएफ चाहिए। तो इसके लिए आपको एक दिमाग में एक विचार बिठाना है कि मुझे बस पढ़ना है। आज मेरे पास में समय है, मुझे रोज़ पढ़ना होगा। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कॉन्सिस्टेंसी के साथ पढ़ो। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपका ध्यान उसी टॉपिक पर होना चाहिए। पढ़ते वक्त फालतू चीज़ों को दूर रखें, खुद पर भरोसा रखें। मेहनत करने वाले अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। आपको लगातार पढ़ना है जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती। सोच पॉजिटिव रखनी है और धैर्य बना करके आपको स्टडी करना है। जब भी आपके पास में फ्री टाइम हो, तब आप अपने लक्ष्य की प्लानिंग कीजिए। नए नए तरीके ढूंढिए जिनसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यूजीसी नेट से संबंधित और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं, आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। धन्यवाद।